इस देश के हजारों लाखों लोगों के मानवाधिकार की याद नहीं आती, लेकिन आतंकवादी का जहां तक जब भी मामला आता है अचानक हमारी अदालतों को मानवाधिकार याद आ जाता है। तो इस धारणा ये बन रही है आम लोगों के मन में, इस देश में मानवाधिकार केवल आतंकवादियों और दंगाइयों का है, और उसमें भी अगर आप एक खास समुदाय के हों, यानी मुस्लिम समाज से हो, तो आपके खिलाफ अदालत हर तरह की सहानुभूति दिखाने को तैयार है। इन दंगों में आपने ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी का कॉरपोरेटर था, उसकी भूमिका सुन ही चुके हैं। उसके घर की छत पर जो है ईंट पत्थर जुटाए गए थे, पेट्रोल बम जुटाया गया था, उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसकी आलोचना नहीं की है। आम आदमी पार्टी से उसका रिश्ता खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, जिन्होंने उसको निर्दोष बताने की कोशिश की थी। चाहे आप बाटला हाउस को याद कर लीजिए, बाटला हाउस में आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ, लेकिन कांग्रेस किसके खिलाफ थी? कांग्रेस खिलाफ थी उन बहादुर पुलिस वालों के खिलाफ। उन पर सवाल उठा रही थी, एनकाउंटर को फर्जी बता रही थी, और मुकदमा चला और फैसला आया तो वो सारे के सारे आरोपी आतंकवादी साबित हुए। आज तक दिग्विजय सिंह और कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी। इन्हीं लोगों के एनकाउंटर की तस्वीर के बारे में सलमान खुर्शीद ने कहा था आजमगढ़ में कि उनकी तस्वीर देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी। तो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की तस्वीर देखकर सोनिया गांधी रो पड़ती हैं। लेकिन आतंकवादियों का जो शिकार होते हैं, सबसे ताज़ा घटना तो पहलगाम की घटना है। कहीं से कोई खबर आई कि कांग्रेस के कोई नेता रो पड़ा वो तस्वीरें देखकर? वहां भी सवाल पूछे जा रहे थे। तो सवाल आतंकवादियों से नहीं पूछते हैं, आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं उनसे पूछा जाता है। पुलिस को सबसे पहले कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होती है, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होती है, और इन लोगों की बात माने तो आतंकवादियों और दंगाइयों के खिलाफ अगर वो मुसलमान है तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादातर ऐसे कम से कम आतंकवाद के मामले में तो लगभग 100% मुसलमान ही सामने आते हैं। और ये केवल भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात है, दुनिया भर में ये सिलसिला है। तो इससे आप समझिए कि ये दिल्ली दंगे का मामला जो है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण बनने वाला है ऐसे दंगाइयों, आतंकवादियों और भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का।